कहते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर भी है जहां वक्त की सुइयां रुक जाती हैं, जहां का कण कण एक लंबी प्रतीक्षा, अटूट विश्वास और करोड़ों लोगों की आस्था की गवाही देता है। जहां की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, राम नाम का सुकून भी है। जहां केवल एक राजा नहीं बल्कि 3 लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ और हम पहुंच गए हैं राम मंदिर। क्या आप भी अयोध्या आने का मन बना रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें? नमस्ते दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक सफरनामा नहीं है बल्कि एक कंप्लीट अयोध्या ट्रैवल गाइड है, जिसमें आप जानेंगे अयोध्या पहुंचने का आसान और सबसे सस्ता तरीका क्या है। राम मंदिर के अलावा वो कौन कौन सी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए, यहाँ पर खाने और रहने के बजट में क्या व्यवस्था है, और साथ ही जानेंगे कि अयोध्या का लोकल टूर आपको कैसे करना है, और साथ में बात करेंगे कि इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा लगेगा। तो अगर आप पहली बार अयोध्या आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली है। तो चलिए मेरे साथ और बोलिए जय श्री राम और शुरू करते हैं इस पावन सफर को। सबसे पहले जानते हैं कि अयोध्या कैसे पहुंचे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, यहाँ आना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये जानना भी जरूरी है। दिल्ली से अयोध्या की जो दूरी है वो लगभग 700 किलोमीटर है, और अगर ट्रेन की बात करें तो अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है। एक तो अयोध्या कैंट जो फैजाबाद सिटी में है, और दूसरा है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन वही स्टेशन है जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है। दिल्ली से तो बहुत सारी ट्रेन है जो डायरेक्ट अयोध्या पहुंच जाती हैं, उसमें पैसेंजर ट्रेन भी है, एक्सप्रेस ट्रेन भी है, और अब तो वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ डायरेक्ट आती है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो अयोध्या बाय रोड पूरे देश से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दिल्ली से बात करें तो बहुत सारी बसेज हैं जो अयोध्या तक आती हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत सारे शहरों से डायरेक्ट रोडवेज बसें आपको यहाँ के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वोल्वो और डीलक्स बस भी है जो अयोध्या तक सीधी आती हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी आप इजिली कर सकते हैं, और ये बस आपको 10 से 11 घंटे में अयोध्या पहुंचा देती है। अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो ऑर्डिनरी बस में करीब 1000 के आसपास जो है आपका किराया लगता है। बाकी एसी स्लीपर में 1300-1400 के आसपास आपका किराया रहता है। अगर आप अपनी कार लेकर आना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, या तो फिर आप रेंटेड कैब या टैक्सी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो अयोध्या में एयरपोर्ट भी है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। किसी भी बड़े शहर से डायरेक्ट फ्लाइट आपको यहाँ तक के लिए मिल जाती है। एयरपोर्ट से जो मेन अयोध्या धाम की दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर है। हरिद्वार से दून एक्सप्रेस पकड़कर लगभग 13 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच गए अयोध्या, और यहाँ का रेलवे स्टेशन देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी मेट्रो सिटी के मॉल में खड़े हैं। क्या नहीं है यहाँ, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर चाइल्ड केयर तक, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे आपको यहाँ पर कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ई रिक्शा और ऑटो वाले खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अपने 10 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ई रिक्शा कर लेनी है, जो कि बेस्ट एंड परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है राम मंदिर। अगर आप अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान अयोध्या में ही नाइट स्टे करने वाले हैं तो सबसे पहले आप अयोध्या पहुंचकर स्टे का अरेंजमेंट कर लें, और फिर आराम से अपना लगेज वहां रखने के बाद दर्शन के लिए जाएं। इस तरह आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, भले ही आपको दर्शन में कितना भी टाइम लगे। अयोध्या में आपको हर बजट में रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ आलीशान होटल्स भी है और बजट वाली धर्मशाला भी, बस चुनना आपको है। अगर आप राम मंदिर के पास स्टे करना चाहते हो तो वहाँ काफी होटल्स और गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे, जहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर दर्शन कर सकते हैं, और कई सारे टेम्पल यहाँ पर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिलेंगे, तो यहाँ पर स्टे करना एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। बजट ट्रेवलर्स के लिए धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस जो हैं वो 500 से 1000 के बीच में आ जाते हैं। वहीं अगर आप कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं तो 1500 से 2000 के बीच में आपको अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। हमारी D1 की यात्रा का पहला पड़ाव है श्री राम जन्मभूमि। आज हम मुख्य मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करेंगे। ये बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, और भगवान श्री राम की बहुत बहुत कृपा हुई जो राम लला ने हम लोगों को दर्शन के लिए यहाँ बुलाया है।
और हम पहुंच गए हैं राम मंदिर। मंदिर में दर्शन से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। आपको अपना सामान भी बाहर फ्री लॉकर में जमा करना होगा। यहाँ पर लॉकर के लिए बहुत सारे काउंटर्स बनाए हुए हैं। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे और फिर 1 बजे से रात के 10 बजे तक होती है। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन पास पहले ही बुक करके आए। यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। भीड़ से बचने के लिए आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट से 15 दिन पहले सुगम दर्शन पास बुक कर सकते हैं, जिससे आपको वीआईपी कैटेगरी में दर्शन मिल जाएंगे और आप भीड़ से भी बच जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रही हूँ। आप वहां से ऑनलाइन पास बुक कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, श्री राम मंदिर के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसका चार्ज 100 से 150 रुपए रहता है और साथ में एक अटेंडेंट भी मिलता है जो उस सीनियर सिटीजन को मंदिर तक दर्शन के लिए ले जाता है। और जो ये सीनियर सिटीजन होते हैं इनको वीआईपी लाइन से ही दर्शन कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है वो मिल जाती हैं। चेकिंग के बाद जैसे ही हम दर्शन लाइन में आगे बढ़े, चारों तरफ जय श्री राम के नारे, यहाँ आए भक्तों की श्रद्धा और मंदिर का दिव्य माहौल, जैसे सारी थकान और सारी परेशानी यहीं खत्म हो गई। राम मंदिर के आसपास और भी बहुत सारे सुंदर और भव्य मंदिर बन रहे हैं। आने वाले समय में आप इन सभी में भी बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जी के दर्शन करने के बाद सारा सामान लेकर हम लोग बाहर आ गए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ बैठने और आराम करने की जगह भी बनाई गई है। यहाँ पीने के पानी, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। लेकिन मंदिर के परिसर में अंदर आपको रात में रुकने की परमिशन नहीं होती। ये रेस्ट एरिया है, केवल दर्शन और थोड़े समय के रेस्ट के लिए बनाया गया है। मंदिर से बाहर आते ही बीच में आपको देखने को मिलती है ये सीता रसोई। यहाँ पर प्रसाद के रूप में आप भोजन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज यहाँ पर खिचड़ी मिल रही है प्रसाद में और इसकी खुशबू से ही आप समझ सकते हैं यहाँ के प्रसाद का रिच टेस्ट। और ये है अयोध्या की शाही सवारी, इसको कहते हैं आस्था रथ। बेसिकली मंदिर से दर्शन करने के बाद हम सरयू घाट जा रहे हैं तो हमने आस्था रथ में हम बैठ गए हैं और ये वहां तक 20-20 रुपए चार्ज करता है। तो आप इसका भी मजा लेगा जब यहाँ पर आए। अभी हम सरयू घाट से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं नए घाट के पास बने हुए लता मंगेशकर चौक पर। अयोध्या में ये जगह काफी चर्चा में है आजकल और अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ जरूर आते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं सबसे पहले नजर पड़ती है इस विशाल वीणा पर जो चौक के बीचों बीच बनाई गई है। ये चौक भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया है। उनकी आवाज ने पूरे देश को दशकों तक भक्ति और संगीत से जोड़ा रखा और इसी सम्मान में यहाँ वीणा के आकार का एक भव्य स्मारक बनाया गया है। और रात के समय यहाँ जो लाइट जलती है ना, पूरा चौक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। लता मंगेशकर चौक से सरयू घाट ज्यादा दूर नहीं है और थोड़ा सा ही वॉक करके हम पहुंच गए मां सरयू के तट पर। और ये सामने बह रही है पवित्र सरयू नदी और यहीं पर बनी हुई है राम की पैड़ी। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है वैसे ही अयोध्या में राम की पैड़ी है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ आकर सरयू में स्नान किया करते थे। सरयू नदी जिसको अयोध्या की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नदी पर बने हुए ये लंबे लंबे घाट एक के बाद एक सीढ़ियां और सामने बहती
ये शीतल मंद मंद सरयू नदी। यहाँ पर आने वाले भक्त पहले सरयू में स्नान करते हैं और माँ सरयू का आशीर्वाद लेकर उसके बाद श्री राम मंदिर जाते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने। अगर आप शाम के समय यहाँ आए तो सरयू आरती का नजारा और भी दिव्य हो जाता है। हजारों की संख्या में दीपक जलते हैं, घंटियों की आवाज गूंजती है और पूरा माहौल श्री राम की भक्ति से भर जाता है। मान्यता ये भी है कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद राम की पैड़ी पर स्नान करके लोग राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग मान्यता है। कुछ लोग पहले आते हैं सरयू नदी के दर्शन के लिए, कुछ लोग राम मंदिर दर्शन करने के बाद नए घाट या राम की पैड़ी पर आते हैं। आप पहले आए या बाद में आए, पर जब भी आप अयोध्या आए तो सरयू नदी में स्नान करना ना भूलें। और सरयू घाट के तट पर ही बना हुआ है बहुत ही प्राचीन और बहुत ऐतिहासिक मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, नागेश्वर नाथ टेम्पल। आप जब सरयू नदी के तट पर आए तो आप यहाँ भी दर्शन कर लें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहीं से थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम सरयू के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, जिसे गुप्तार घाट कहते हैं। गुप्तार घाट अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अकॉर्डिंग जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अपना अवतार पूरा किया, तब उन्होंने इसी स्थान पर सरयू नदी में प्रवेश करके जल समाधि ली थी और इसी कारण इसी जगह को गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। कुछ देर घाट पर घूमने और यहाँ के वातावरण का आनंद लेने के बाद हमने सरयू नदी में बोटिंग करने का डिसाइड किया। सो हम भी विद फैमिली नाव में बैठ गए और धीरे धीरे नाव सरयू नदी के शांत पानी में आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ का व्यू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हवा ठंडी थी और दूर दूर तक फैली सरयू नदी का नजारा। सुबह का टाइम हो या सनसेट, दोनों टाइम की वाइब अलग ही लेवल की होती है यहाँ। अगर आप इवनिंग में आओ और आरती के टाइम बोटिंग करो तो पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइन फील देता है। तकरीबन 40 मिनट तक नदी की सैर करने के बाद नाव वापस घाट की ओर आई और ये एक्सपीरियंस हमारी अयोध्या यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। अयोध्या की सड़कों पर भक्ति, प्रेम, दोस्ती और श्रद्धा को निहारते हुए हम पहुंच गए हमारी आज की नेक्स्ट बट मस्ट विजिट डेस्टिनेशन, जो अयोध्या की एक हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअल स्पॉट है, सूर्य कुंड। माना जाता है कि सूर्य कुंड का संबंध सूर्य वंश से है, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस जगह का धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। सूर्य कुंड रिसेंटली रिनोवेट किया गया है और यहाँ का पूरा एरिया काफी क्लीन और ब्यूटीफुली डेवलप है। सीढ़ियां, बैठने की जगह और लाइटिंग सब कुछ अच्छे से मैनेज है और देखने में परफेक्ट है। अयोध्या में इतना खूबसूरत सनसेट शायद ही आपको कहीं और से देखने को मिले। अगर आप अयोध्या एक्सप्लोर कर रहे हो तो सूर्य कुंड को अपनी मस्ट विजिट लिस्ट में जरूर ऐड करना। ये जगह हिस्ट्री और शांति दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है। और जैसे ही शाम ढलने लगती है तभी यहाँ शुरू होता है सूर्य कुंड का लाइट एंड साउंड शो, जो हम यहाँ देखने आए हैं और आपको भी दिखाएंगे। ये जगह सच में कमाल की है। जैसे ही लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होता है, आपको स्क्रीन और रोशनी के साथ अयोध्या का प्राचीन इतिहास, भगवान श्री राम की जीवन गाथा और सूर्य वंश की कहानी बहुत ही रोमांचक अंदाज में दिखाई जाती है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले, डांसिंग स्टैंड और कई सारे गेम्स भी लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर फूड का भी
प्रॉपर अरेंजमेंट है। सो कुल मिलाकर फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए गुड ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारी यात्रा का पहला दिन यहीं पर एंड होता है। आज हमारी अयोध्या यात्रा का डे 2 है और इस सफर में सबसे पहले चलते हैं हम हनुमानगढ़ी। यहाँ के मेन मार्केट से घूमते हुए आप आसानी से पहुंच जाएंगे हनुमानगढ़ी। आप चाहें तो ई रिक्शा से भी यहाँ इजिली आ सकते हैं। ये है हनुमानगढ़ी के आसपास की मार्केट। यहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको बेसन के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू मिल जाएंगे। जिस दुकान से आप प्रसाद खरीदेंगे वहीं पर आप अपने जूते चप्पल भी रख सकते हैं। श्री हनुमान जी की ये जगह लगभग 10वीं शताब्दी से है, जहां श्री हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। श्री हनुमान जी की ऐसी अनुपम मूर्ति विश्व के किसी भी मंदिर में नहीं है जैसी श्री हनुमानगढ़ी में है। विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंदिर जाने के लिए टोटल आपको 76 से 80 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। यहाँ मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक लिखा हुआ है। लोग खड़े होकर इन्हें पढ़ते रहते हैं। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर है। मान्यता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे। इसीलिए इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवनसुत माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद थोड़ा सा भी अगर आप आगे चलेंगे तो सिर्फ कुछ ही मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे अयोध्या के प्रसिद्ध दशरथ महल। वही महल जो त्रेता युग में राजा दशरथ का राज्य था और जहां भगवान राम ने अपना बचपन बिताया था। दशरथ महल अयोध्या के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसी महल में राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा के साथ रहते थे। यहीं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन बीता। दशरथ महल को अयोध्या का प्राचीन राजमहल माना जाता है और यहीं से भगवान राम वनवास के लिए गए थे। ये जगह रामायण से जुड़ी कई घटनाओं की साक्षी है। आज ये महल एक भव्य मंदिर के रूप में स्थापित है और यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं। महल का एंट्री गेट रंग बिरंगा और बहुत ही अट्रैक्टिव है। अंदर का आंगन और सजावट पारंपरिक राजसी शैली को दर्शाती है। दीवारों और स्तंभों पर सुंदर कलाकारी की गई है। ये महल अयोध्या के मुख्य क्षेत्र में है और राम मंदिर और कनक भवन के काफी नजदीक है। अभी हम दशरथ महल से निकलकर अयोध्या की इन छोटी छोटी गलियों से होते हुए जा रहे हैं कनक भवन की तरफ। ये रास्ते अपने आप में एक अलग सा फील देते हैं। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें, कहीं राम नाम की धुन, कहीं प्रसाद की खुशबू और हर कुछ कदम पर जय श्री राम के नारे। सच कहूं तो अयोध्या में चलते चलते ऐसा लगता है जैसे हर गली किसी कहानी से जुड़ी है। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए कनक भवन, जिसे कई लोग कनक महल भी कहते हैं। अयोध्या के सबसे खूबसूरत और खास मंदिरों में से एक। कहते हैं कि जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था तब माता केकई ने उन्हें ये महल उपहार में दिया था और इसी वजह से इसे सीताराम का निजी महल भी माना जाता है। यहाँ आप चारों तरफ प्राचीन राजसी वास्तुकला देख सकते हैं। कनक महल का निर्माण हाई क्वालिटी स्टोन और वुड से किया गया है। जैसे ही आप अंदर आते हैं सबसे पहले इसकी सफेद और सुनहरी नक्काशी आपकी नजर खींच लेती है।
शांत माहौल, भजन की आवाज और सामने विराजमान श्री राम और सीता की मनमोहक प्रतिमा। और अगर आप अयोध्या आए तो कनक भवन जरूर देखिएगा। और अभी हम मौजूद हैं अयोध्या के एक और ऐतिहासिक स्थल पर, जो कि है वाल्मीकि आश्रम। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध महर्षि वाल्मीकि से है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ये जगह अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के श्लोकों को दीवारों पर अंकित किया गया है। कहा जाता है कि मूल रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं और इस भवन का उद्देश्य उस पवित्र ग्रंथ को प्रोटेक्ट एंड प्रेजेंट करना है। इसलिए ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि अध्ययन और ज्ञान का केंद्र भी है। सो यू कैन इमेजिन कि आप बीच में खड़े हैं और चारों तरफ आपके रामायण है और उसकी सारी चौपाई है और उसके सारे श्लोक हैं। मतलब क्या ही बोलूं मैं इस एक्सपीरियंस के बारे में। और यहीं पर बिल्कुल सामने बनी हुई है श्री मणि रामदास छावनी। ये प्राचीन भवन श्री मणि रामदास जी को समर्पित है, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन में पूरी निष्ठा के साथ सहयोग किया था। यहाँ पर भी आप श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं और साथ साथ विष्णु भगवान जी के अलौकिक रूप के भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अयोध्या में खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहती है। अयोध्या में किसी भी तरह का फूड आपको इजिली मिल जाएगा। यहाँ हर गली में रेस्टोरेंट है और सब जगह आपको ढाबे भी इजिली मिल जाते हैं। वहीं राम मंदिर एंट्री गेट के आसपास तो बहुत अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप चाहे तो वहां पर भी अपने हिसाब से खाना पीना कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको हर जगह थाली सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से एक थाली मिलती है, जिसमें 2-3 सब्जी होती है, पूरी होती है, रोटी होती है, सैलेड होती है और आपको भरपेट वो खिलाते हैं। दोस्तों, अयोध्या में आने वाले भक्तों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहाँ का लोकल टूर कैसे करें। यहाँ पर आपको आराम से ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा, जिसको आप पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हैं और जो आपसे 400 से 500 रुपए लेगा और आपको यहाँ की मेन 5-6 जगह है वो घुमा देगा। वहीं आप खुद भी, जैसे राम मंदिर के पास ही हनुमानगढ़ी है और वहीं पास में ही दशरथ महल है और कनक भवन भी है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो घूम ले आप अपने आप। और फिर आस्था रथ पकड़कर 20 रुपए देकर पहुंच जाए लता मंगेशकर चौक और वहां से सरयू के सारे घाट बिल्कुल पास ही बने हुए हैं वो देख ले, नागेश्वर मंदिर है वो देख ले। आप वहां इजिली घूम सकते हैं। बाकी बची लोकेशन के लिए आप 150 से 200 रुपए देकर ई रिक्शा कर सकते हैं। आप अयोध्या में लोकल टूर बहुत ही आराम से कर लेंगे, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में लिख देना। बात करें कि आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर पूरे दिन दर्शन करने के बाद शाम को वापसी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अयोध्या बहुत ही अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं, ताकि आप अयोध्या की सभी जगह को अच्छे से घूम सके और इस सिटी को अच्छे से देख सके। नाइट में अयोध्या में बहुत कुछ होता है जो आपको देखना चाहिए, चाहे वो सरयू आरती हो गई, चाहे वो सूर्य कुंड में लाइट एंड साउंड शो हो गया, या फिर अयोध्या की गलियों में रात को जो रौनक होती है यहाँ पर सड़कों पर, चाहे वो हो गई। तो आपको 1 नाइट स्टे अयोध्या में जरूर करना चाहिए। सो चलिए, अब हम सबसे जरूरी सवाल की बात करते हैं, जो कि है बजट। अगर आप सेम डे दर्शन करके वापस जा रहे हैं तो बस आपका आने जाने का और खाने का ही खर्चा होने वाला है। बट अगर आपको यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं और नॉर्मल होटल में स्टे करते हैं, तो मैंने आपको एक अयोध्या यात्रा में आने वाले खर्चे का रफली आइडिया दिया है, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख लेना, जिसमें अराउंड 3 से 3,500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्चा आता है इस पवित्र यात्रा को पूरा करने का। सो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको अयोध्या दर्शन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट में लिख देना। अगर आप भी अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हो तो भी मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।